નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય હિન્દી અને કાવ્ય નંબર 5 જે વિજ્ઞાન કી જે કાવ્ય છે તેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપણે આ વિડીયોના મારફત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દ્વિતીય સત્રનું જે આ કાવ્ય છે એ ખૂબ સારી રીતે આપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. હું ગોળીકા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે વિજ્ઞાન કી એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ. पहलो प्रश्न एवो है, टेप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूहगान कीजिए. तो आपको इसका सुनना है और उसका समूहगान करना है. उसके बाद है क्या होता है वो बताइए. उसमें पहला प्रश्न है, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो इसका उत्तर है, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फोन अथवा पीसीओ के फोनों पर आधार रखना पड़ता और हम वहां और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती. उसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो इसका उत्तर है, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती. तीसरा प्रश्न है, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या होता. तो इसका उत्तर है, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह नहीं होती. उसके बाद दिए गए उदाहरण के अनुसार समान पारस्परिक शब्दों की रचना कीजिए. यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, देखते हैं आप. नौकरानी, अधिक, नायिका, चुनाव. तो इसका हम उत्तर देखते हैं. नौकरानी तो देवरानी, सेठानी, जेठानी. आर्थिक तो इसमें धार्मिक, सामाजिक, तार्किक. नायिका गायिका, सेविका और लेखिका. चुनाव में चढ़ाव, पड़ाव और तनाव ऐसे बनेंगे. उसके स्वाध्याय के प्रश्न के बारे में कुछ देखते हैं. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए. इसमें पहला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुआ है. तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर से बड़ी बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है. बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है. घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के टिकट बुक करा सकते हैं. घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है. सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है. इंटरनेट जानकारी का भंडार है. हम इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्राथमिक जानकारी मिल सकती है. दूसरा प्रश्न है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है. तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है. तो तीसरा प्रश्न है, किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है. तो टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है. चौथा प्रश्न है, हम धरती पर सुख सुविधा कैसे निर्माण करेंगे. तो हम विज्ञान के नए नए उपकरण का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधा का निर्माण करेंगे. पांचवा प्रश्न है, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं. तो हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं. छठा प्रश्न है, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों. हमें टेलीविजन का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है. उसके बाद है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को भावार्थ स्पष्ट कीजिए. इसमें है, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई अधर अधर पर खुशहाली की, गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले, दुनिया अपनी शान की. जो इस काव्य पंक्ति था इसका अर्थ ऐसा होता है कि चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे. इस वसुधा पर स्वर्ग सवेरा निज प्रयास से लाएंगे.
फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान। तो इस तरह दो पंक्तियां थे। इसका उत्तर है कि भारत के लिए जो कविता का सरल अर्थ है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि उपकरण, मोबाइल, कंप्यूटर। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम। उपकरण के बारे में देखेंगे तो आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। मोबाइल, मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा है। कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। क्रांति, बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। और खुशहाली, तो नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। तो इस तरह छात्रों हमने इस विज्ञान की साहित्य के प्रश्नों के बारे में देखा। आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।